कहते हैं जो हमारे भाग्य में है हमें वही मिलेगा, वॉट एवर इट इज डेस्टिन्ड वही हमें मिलेगा। परंतु हमारी इच्छाएं बहुत बार हमारे भाग्य से ज़्यादा भी पाने की होती हैं, तो वह कैसे मिले, उसका तरीका मैं आपको आज सिखाता हूँ। बहुत ही आसान और डेफिनेट तरीका। जो भी हमारी इच्छा है अगर वो हमारे भाग्य में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमारे को ये समझना चाहिए। इसका मतलब ये कि हमारी या तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, और जो पदार्थ हम चाहते हैं अथवा जो व्यक्ति से हम संबंध बनाना चाहते हैं अथवा जो हमारा जो भी गोल्स को हमने निर्धारित किया है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। तो पहला तरीका तो ये कि हमारे को अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं और उस फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को वाइब्रेट कराएं जिस फ्रीक्वेंसी पे वह व्यक्ति, वस्तु अथवा जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो अब मैटर ये करता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं कैसे। और दूसरा तरीका ये है कि अपने पुण्य बढ़ाएं। अगर हम शास्त्रीय भाषा में देखें तो पुण्य कैसे बढ़ता है, या तो दान दें हम अथवा हम सेवा कार्य करें, सत्य कार्य करें। अब हर किसी के पास ना इतना समय है कि वो जाके सेवा कार्य करे, और ना ही इतना सामर्थ्य भी नहीं होता बहुत बार कि हम जाके दान दक्षिणा दें। वैसे मेरे ख्याल से हमारे को थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर देना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम कुत्ते के लिए, चिड़िया के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन वगैरह निकालते रहें, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ हमारे को भविष्य में ज़रूर होता है। और अगर हम एक मेन पॉइंट पे फिर से आते हैं कि ऐसा क्या तरीका जिससे आसानी से हम अपनी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकें, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकें, और अपने दूसरी भाषा में जैसे हमने पुण्य की बात की थी तो पुण्य बढ़ा सकें। ध्यान की एक ऐसी स्थिति होती है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उस तुरीय अवस्था में हमें स्थित होना है। तुरीय अवस्था में कब हम स्थित होते हैं, जब हमारी सुषुम्ना का द्वार खुलता है। जो हमारी 3 नाड़ियां हैं, मुख्य नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जब सुषुम्ना नाड़ी में हमारे प्राण जब चलने शुरू हो जाते हैं, तो जितनी देर तक सुषुम्ना नाड़ी में हमारा प्राण रहेगा उतनी ही देर हम तुरीय अवस्था में स्थित रहेंगे। और इस अवस्था में हम जितना स्थित रहते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी पूर्व जन्मों के संचित कर्म, पूर्व जन्म अर्थात इस पल से पहले के जितने भी संचित कर्म, वह सब स्वाहा होने शुरू हो जाते हैं। समय लगता है, एकदम से नहीं होता है, पर हाँ डेफिनेटली फायदा होता है। और दूसरे अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो जब हम तुरीय अवस्था में होते हैं उस समय हम धीरे धीरे अपनी जो डायमेंशंस है, अपनी डायमेंशंस को हम जिस डायमेंशन में हम अब हैं उससे हम हायर डायमेंशन में स्थित होते हैं। और जितना लंबे समय तक हम टाइम तक स्थित होते हैं सुषुम्ना नाड़ी में, तुरीय अवस्था में, हम उतना हायर डायमेंशंस में वी एसेंड अवरसेल्फ। तो ये बहुत आसान तरीका है और डेफिनेट तरीका है। इसे करके देखिए, ज़रूर ज़रूर लाभ होगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।